भाई पीतरवाला भी आए हैं। हमारे यहाँ के मुकामी लीडर जुबेर अंसारी साहब भी तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें माइक देता हूँ। इस मोहल्ले के बुजुर्ग मैं कुछ जितेंद्र अवार्ड आपको दुआ सलाम करने आया हूँ, आपकी दुआएं लेने आया हूँ। 20 तारीख को होने वाले चुनाव में मेरी निशानी आपको मालूम है, पूरा निशानी क्या है? तो तुतारी का बटन दबा के इस देश के संविधान को बचाइए। मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। आज यानी 7 नवंबर को रशीद कंपाउंड में जितेंद्र अवार्ड की चुनावी रैली निकाली गई। इस रैली में शमीम खान, शानू पठान, हाजी रिहान पित्तलवाला और जुबेर अंसारी शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता और पद अधिकारी भी इस रैली में नजर आए। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए हाजी रिहान पित्तलवाला और जुबेर अंसारी ने भरपूर कोशिशें की और जमकर नारेबाजी भी की है। इसके अलावा हाजी रिहान पित्तलवाला ने रशीद कंपाउंड के लोगों से जितेंद्र अवार्ड को आने वाली 20 तारीख को वोट देने की अपील की। वहीं जितेंद्र अवार्ड भी लोगों से मुखातिब हुए और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लोगों से अपील भी की है आने वाली 20 तारीख को लोग भरपूर वोटिंग करें और भारी मतों से जितेंद्र अवार्ड को कामयाब करें। ऐसी अपील लोगों से जितेंद्र अवार्ड ने की है। यह रैली जिस गली से निकलती थी वहां पर लोगों का हुजूम जुड़ जाता था। रशीद कंपाउंड में जितेंद्र अवार्ड की रैली का बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया। ढोल ताशे बजाए गए, नौजवान ढोल ताशों के साथ नाचते और जम के नारेबाजी करते नजर आए। रशीद कंपाउंड की ये रैली काफी कामयाब रैली थी। इस रैली को लेकर हमने जितेंद्र अवार्ड से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खबर में। तारीख का बटन दबा के पहले नंबर पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को अपनी दुआओं से नवाजे। आज महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो तोड़ने की राजनीति, मस्जिद और मंदिर की राजनीति, धर्म की राजनीति, नाम पूछकर मारने की राजनीति, क्या खाना है पूछकर मारने की राजनीति, विवाद शक्तियों की राजनीति दुकान बंद करने के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 20 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की तुतारी निशान पर पहले नंबर पर बटन दबाइए और उन्हें भारी शामिल हो जाओ, देश पर महाराष्ट्र को बचाने के लिए शामिल हो जाओ। अरे शिक्षा शामिल हो जाओ, चलो माजी शामिल हो जाओ। ये जनसैलाब है, ये किसी पार्टी का नहीं है। हमको शरीयत बचानी है, हमको संविधान बचाना है, हमको सेक्युलरिज्म बचाना है। चलो आप शामिल हो जाओ। महाराष्ट्र से प्यार करने वाले हर आदमी को कहते हैं शामिल हो जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं खुद जितेंद्र अवार्ड आपके सामने आपसे कुछ कहने आया हूं। आने वाले 20 तारीख को इस देश का संविधान, इस देश में शरीयत, इस देश का सेक्युलरिज्म, ये सब बचाने के लिए आपको इंडिया अलायंस की विचारधारा को मजबूत करना है और बीजेपी को हराना है। जो बीजेपी के साथ है वो गुस्ताख है, वो बड़ी बन के आपके सामने आए। ये घड़ी नहीं है, कमल का फूल है, ये मोदी के हाथ में है। और इसलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और मेरा बाप शरद पवार, इन सब की निशानी है तुतारी।
तुतारी का बटन दबाइए, ये कहने के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। मुझे दुआएं देके यहाँ पे मदद करिए, इतना ही कहता हूँ। जोर से आप जोर से जोर से जोर से जोर से। सर, आज आपके रशीद कंपाउंड में चुनावी रैली थी, लोगों के बीच में आप गए, लोगों का कितना प्यार आपको मिला है और ये प्यार क्या आने वाली 20 तारीख को वोटों में बदलता नजर आ रहा है आपको? जो प्यार मुझे 24 घंटे में कभी भी मिलता है, ऐसा ही प्यार है। प्यार में थोड़ी उठाव चढ़ाव होता है। सर, एक तरफ विचारधाराओं की लड़ाई है और एक तरफ मुद्दों की लड़ाई है, कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है? कौन सी विचारधारा चुननी है? आवाम चुनेगी। आवाम को मोदी चाहिए, राहुल गांधी, शरद पवार चाहिए। चुनाव की शुरुआत से जिस तरह का महाराष्ट्र में माहौल है और एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जवाब है आपका? हाँ, बेवकूफ़ बनाते हैं ना। मनियार चाचा को मारा तब हम बेवकूफ़ी बना रहे हैं। जब विशालगढ़ का दरगाह तोड़ा गया, बेवकूफ़ी बना रहे थे। गजापुर की मस्जिद तोड़ी, कुरान फाड़ा गया, हम बेवकूफ़ी बनाते थे। हजी मलंग का दरगाह तोड़ने की, शहीद करने की बात होती थी, हम बेवकूफ़ी बनाते हैं। और नबी के गुस्ताखी, नबी के शाम में जब शाम में गुस्ताखी हुई, उसको क्या कहेंगे? हाँ, बेवकूफ़ी। उसके ऊपर भी बात न करें। सेक्युलरिज्म जब आदमी कहता ना, तो वो ये हो नहीं तो वो ऐसा चलता है। वो कह रहे हैं कि आप अगर इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बाबरी मस्जिद शहीद करने का जो दावा उद्धव ठाकरे करते हैं, तो ऐसा तो है, आप उनके साथ खड़े इस तरह की बात हमें फख्र है कि हमारे ही नेता थे शरद पवार जी, जिन्होंने पहले इस देश में कहा कि बाबरी मस्जिद वही निर्माण होना चाहिए, उसकी निर्मित वही होनी चाहिए जहाँ पे वो शहीद हुए हैं, और हमें फख्र है। हम सवाल पूछते तो हमको पूछो, जब गंगागिरी महाराज जब नबी के बारे में बोले तो आप कैबिनेट में क्यों जाके बैठे? कैबिनेट में आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? जिन्होंने विशालगढ़ और गजापुर की मस्जिद तोड़ी, वो उनको अरेस्ट करवाया, ऐसे तुमने कैबिनेट में क्यों नहीं बोला? सवाल का जवाब दे दो, हम सब सवाल का जवाब देंगे। आपके सहयोगी पार्टी शिवसेना, उनके भी जो विधायक थे वो वहाँ से चले गए थे जब वक्फ बोर्ड की मामला आया था, उनका ऐसा भी कहना है, तो उसमें वो क्यों चले गए सांसद से? वो क्यों आए? उसी दिन 2 बजे तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे, मैं उनके साथ बैठा था। जब उन्होंने सब मैसेज भेजा कि आप आ जाओ, तब ये मालूम भी नहीं था कि ये विधेयक कितने बजे आएगा। और उसके बाद हमेशा ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये इसमें उद्धव ठाकरे ने पब्लिक में कहा, पब्लिक रैली में कहा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जुड़ा है, सोशल मीडिया से पल में वायरल हो जाता है। और 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2019 में आप मंत्री बने थे, तो मांग तो ये थी कि इस तरह की चीज़ों पर लोग लगाए जाने चाहिए। तो आपने कितनी कोशिश की है इसके लिए और आगे क्या कोशिश करेंगे? ऐसा है कि 2014 में 19 हमारी सरकार चंद महीनों के लिए रही, 2 साल तो हमारे कोविड में चले गए। मैं कहता हूँ इस बार जब हम सरकार में आएंगे ना, धर्म के बारे में जिसने जो कुछ कहा है वो 8 दिन में जेल लेके जाएंगे। ऐसा नहीं चलता।